वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। आज 66 बीपीएससी का पेपर हुआ और उम्मीद है कि आपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। पिछला क्वेश्चन हमने 12th डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं और आप देखिए आपने कैसे किया और कितना अच्छा किया। ये है 13th क्वेश्चन। निम्न रैखिक ग्राफ को दो कंपनियों एक्स और वाई का 1996 से 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। ये दिया हुआ है आंकड़े और अब प्रश्न है, दो कंपनियों का दिया हुआ है, एक्स और वाई के लाभ का वितरण दिया हुआ है। एक्स जो है वो ये राउंड सर्कल वाला है और वाई जो है स्क्वायर वाला है। यदि 1997 में कंपनी वाई का व्यय 220 करोड़ था तो 1997 में इसकी आय क्या थी। व्यय दिया हुआ है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें व्यय रख देना है और 1997 में लाभ प्रतिशत कंपनी वाई का ये जो है वो कितना है 35 दिया हुआ है। तो बस इस फॉर्मूले में रख देना है और कुछ है ही नहीं। तो 35 बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आय माइनस व्यय अपॉन व्यय, ये लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। दिस एम्प्लॉई 35 बराबर 35% लाभ दिया हुआ है, आय का पता नहीं है, आय निकालना है, व्यय 220 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 220 लिख दिए और ये 100 लिख दिए। तो ये देखिए ये 0 से 0 तो कट ही गया कम से कम, और ये 5 से कितना कट गया, 5 से बन जा 35 और 5 2 जा 10, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब 11 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 77 बराबर आय माइनस 220। इसका अर्थ हुआ कि 220 उधर चला जा तो आय हो गया कितना, 297 करोड़। ये हो गया इतना, ये करोड़ में दिया हुआ है। तो 297 करोड़ उस साल कंपनी की आय थी। 297 करोड़ में से 220 करोड़ खर्चा कर दिया और 77 करोड़ उसको आमदनी हो गई होगी, यही है। और 77 करोड़ आमदनी जो है वो 35% है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दूसरा दिया है 1997 में दो कंपनियों की आय बराबर है तो कंपनी एक्स के व्यय 1997 में वाई के व्यय का क्या है। दोनों का आय बराबर है, व्यय हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, व्यय का अनुपात, ठीक है ना। तो व्यय का फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए। ये इधर आके 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो व्यय का फॉर्मूला होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब दूसरे सवाल में ये लिखा हुआ है कि 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर है, व्यय का अनुपात बताना है। किस कंपनी का, पहले एक्स का फिर वाई का। तो माना कि दोनों कंपनियों का व्यय बराबर है, तो 1997 में ख प्रश्न का जवाब हम लिख रहे हैं। 1997 में कंपनी एक्स की आय बराबर कंपनी वाई का, आय बराबर था कि व्यय बराबर था, इसमें क्या निकालना था, आय बराबर है, ठीक है। व्यय का अनुपात निकालना है। कंपनी वाई की आय बराबर, आई मान लेते हैं, आई रुपया, ठीक है। आई इनकम, आई रुपए है। आमदनी का कोई यहाँ पे लिखा नहीं है कि रुपए किसमें है, लाख में है, करोड़ में है, अरब में है, ये सब नहीं लिखा है। तो वाई मान लेते हैं, इसे ही हम एक कॉन्स्टेंट मान लिए। अब निकालना है दोनों का एक्सपेंडिचर। एक्स का व्यय बराबर, तो कंपनी एक्स का व्यय बराबर व्यय, इसका एक्सपेंडिचर E1 मान लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, EX लिख दिया। अब ये इसका होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो आय गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ, क्या हो जाएगा। आय कितनी है, आई है ये आई एक्स माना, आई इंटू 100 अपॉन इसकी प्रॉफिट क्या है, एक्स की प्रॉफिट है यहाँ से देखिए 1997 में एक्स की प्रॉफिट है 45% और वाई की प्रॉफिट है 35%। तो ये 100 प्लस 45, तो ये हो गया 100 आई अपॉन 145। इसी तरह से कंपनी वाई का
व्यय को एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई ई वाई मान लेते हैं। तो ये हो गया, यह भी इसी फॉर्मूला से आई गुने 100, 100 प्लस लाभ, तो ये भी हो जाएगा आई इंटू 100, क्योंकि इनकम दोनों की सेम है। और ये है 35, प्रॉफिट है इसकी 35, तो ये हो गया 100 आई अपॉन 135। अब दोनों का अनुपात बताना है। सो दोनों की आय का अनुपात कंपनी ई एक्स इज टू ई वाई बताना है कि दोनों के व्यय का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 आई अपॉन 145 इज टू 100 आई अपॉन 135। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, अनुपात निकालने के लिए डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये हो गया ई एक्स अपॉन ई वाई बराबर, ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा 145, और डिवाइडेड बाई ये 100 आई अपॉन 135 होना चाहिए, 100 आई अपॉन 135। इसको आप कहोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 145 इंटू 135 बाई 100 आई। 100 आई से 100 आई कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल होगा, कितना होगा 9 एंड 29, और ये होगा 27, तो ये हो गया 27 अपॉन 29। इसलिए अभिष्ट अनुपात जो है ई एक्सपेंडिचर का अनुपात 27:9 हो गया आंसर। अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात, अनुपात लिख देंगे जो निकालना था हमें। तो ये हो गया दोनों की व्यय का अनुपात 27:29, ये आंसर हो, ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 में कंपनी एक्स और वाई का आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में, 2000 में उसके व्यय का अनुपात क्या है। आय का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मान लेते हैं कि 3K और 4K उनकी इनकम है, ठीक है ना। 2000 में एक्स की प्रॉफिट है 65% और वाई की है 50%, ये हमें समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं लेट एक्स और वाई की इनकम 3I 4I, ऐसे भी कर सकते हैं, या 3K 4K मान लेते हैं। 2000 में कंपनी एक्स की आय, अब यहाँ लिख देते हैं, देखिए माना कि 2000 में ग सवाल हम कर रहे हैं, माना कि 2000 पर वर्ष 2000 में एक्स की आय 3:4 है, तो 3K मान लेते हैं, और y की आय क्या हो गई 4K। ठीक है, इसका लाभ दिया हुआ है, x का लाभ दिया हुआ है कितना 65%, और इसका लाभ कितना दिया हुआ है y का 50%। यही है, देख ध्यान से देख लीजिए, लाभ जो है वो 65% दिया हुआ है x का, और y का दिया हुआ है 50% 2000 में। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्यय। आप कॉमन सेंस के लिए, समझने के लिए, आय को आप विक्रय मूल्य समझ सकते हैं और व्यय को क्रय मूल्य समझ सकते हैं। तो आपको ये समझ लीजिए कि विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए एक्स की व्यय, व्यय मतलब क्रय मूल्य, बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य गुने 100। ठीक है ना, तो ये होगा विक्रय मूल्य का मतलब आय गुने 100, ठीक है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये लाभ होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3K इंटू 100 अपॉन कितना 165, एक्स की लाभ है, ये हो गया। और y की व्यय, y की व्यय क्या होगी, उसी तरह से y की व्यय बराबर उसी फॉर्मूले में आप रख सकते हैं। तो ये होगा 4K इंटू 100 अपॉन कितना, तो ये हो गया 100 प्लस फिलहाल है तो 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 2 से और ये 3 से, तो 4 2 जा 8K/3 हो गया, इसमें भी ये कैंसिल होगा, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, और ये 11 से और ये 20 से, तो 20K अपॉन 11 हो गया। अब इन दोनों का अनुपात बताना है, तो x की व्यय और y की व्यय का अनुपात, व्यय अपॉन y की व्यय का अनुपात बताना है हमें। अनुपात बताना है तो क्या हो जाएगा 20K/11
डिवाइडेड बाई 8k/11, 8k/3, 20k/11 इंटू 3/8k। k से k कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, है ना। सो ये हो गया 5 इंटू 3 15/11 इंटू 2 22। सो अभीष्ट अनुपात आय, उनकी व्यय का अनुपात, देयरफॉर अभीष्ट अनुपात यानी अनुपात x तथा y की व्यय का अनुपात, x तथा y की व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना हो गया, 15/22। ये आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, है ना, और कर भी दिए होंगे। अगला पार्ट लेते हैं इसका। घ में लिखा है 1996 में कंपनी एक्स और वाई का खर्च बराबर था। खर्च बराबर था मतलब व्यय बराबर था, ठीक है ना। व्यय बराबर था मतलब आप कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि उनका क्रय मूल्य टाइप, क्रय मूल्य बराबर था। और 1996 में यहाँ पे एक्स और वाई का खर्च बराबर था। 96 में एक्स और वाई का खर्च बराबर था। एक्स का लाभ उस समय 40% था और वाई का लाभ 45% था। दोनों कंपनियों की कुल आय यानी व्यय बराबर थी और कुल आय 342 करोड़ रुपए थी। तो 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, ये बताना है हमें, है ना, कि कुल लाभ कितना था। एक्स का 40% और वाई का 45% लाभ था, लेकिन ये लाभ प्रतिशत में है, हमें रकम में बतानी है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है क्वेश्चन में। एक्स और वाई दोनों का एक्सपेंडिचर बराबर है, तो दोनों का व्यय बराबर है, तो फिर हम उसे ही लिख देंगे कि माना कि 1996 में, ये लिख सकते हैं, माना कि 1996 में दोनों का व्यय क्या है। तो ये घ पार्ट को अब हम करते हैं। 1996 में कंपनी एक्स का व्यय, व्यय बराबर ई मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर ई, और कंपनी वाई का व्यय भी क्या है, ई है। अब इनके इनकम निकाल लें। तो 1996 में लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है कंपनी एक्स का 40% और वाई का 45, है ना, ये दिया हुआ है प्रश्न में। लाभ 40% और 45% ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्स का 40% और वाई का 45%, और उनके क्या है, व्यय बराबर है। कुल आय 342 करोड़ रुपए थी। तो आय निकालना है, यानी व्यय दिया हुआ है हमें और हमें निकालना है आय। तो आय बराबर क्या होगा, यहाँ पे व्यय दिया हुआ है, आय बराबर पर 1996 में कंपनी एक्स की आय, कंपनी एक्स की आय, एक्स की आय कितनी होगी। तो आय निकालने के लिए आप ये करेंगे एक्सपेंड इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, लाभ बटा 100, ये फॉर्मूला लगेगा। यानी जैसे आप निकाल रहे हैं क्या, आय निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ई इंटू 140/100, ये हो गया। और 1996 में कंपनी वाई की आय, इसी तरह से कंपनी वाई की आय कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ई इंटू 145/140 ई बाई 100, और ये हो गया 145 ई बाई 100। दोनों की आय मिला के प्रश्न से कुल आय 342 करोड़ रुपए है। प्रश्न से कुल आय लिखा हुआ था ऊपर में, देखिए, कुल आय बराबर 300 कितना था, 42 करोड़, 342 करोड़, ठीक है। इसका मतलब हुआ रुपए। तो 140 ई बाई 100 प्लस 145 ई बाई 100 इज इक्वल टू 342 करोड़, ठीक है, रुपए, रुपए। तो ये कितना हो गया, 140 और 100, ये हो गया 285 ई अपॉन 100 बराबर 342। इसलिए ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 गुने 100 बटा 285, ठीक है।
तो ये हो गया 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये हो गया 20 25 100, 5 से ये कैंसिल करोगे तो 5 5 से 25 और फिर 3 बच गया 57 और ये 630 प्लस 432 4, तो ये हो गया 120 करोड़। एक्सपेंडिचर दोनों का था 120 करोड़ रुपए, ठीक है। दोनों ही कंपनी का एक्सपेंडिचर 120 करोड़ था और कुल आए थे कितनी 342 करोड़। तो यानी 120 और 120 कितने हो गए 240 करोड़। 240 करोड़ उनका व्यय था और कुल आमदनी थी 342 करोड़। तो बाकी बच गया, सो क्या हुआ, प्रॉफिट तो है, ये तो निकालना था कि कुल यहाँ पे रकम में निकालनी थी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ, तो कुल व्यय हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल, यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो हो गया कुल व्यय, इसलिए x और y का कुल व्यय, देयरफॉर x प्लस y का कुल व्यय, x का व्यय 120 करोड़, y का व्यय भी 120 करोड़ हो गया, करो। और टोटल मिलके कुल व्यय हो गया, कुल व्यय कितना हो गया 240 करोड़। इसलिए कुल लाभ बराबर 342 माइनस 240 बराबर 102 करोड़ रुपए का कुल मुनाफा हुआ, करोड़। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगले प्रश्न में लिखा है अंगा में कि 1998 में कंपनी एक्स का व्यय जो है वो 200 करोड़ रुपए था, व्यय 200 करोड़ रुपए था और उसकी आय क्या थी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यय चूंकि पता है एक्सपेंडिचर हमें, तो हम इनकम निकाल सकते हैं। और 1998 की आय यानी इनकम 2001 में इसके व्यय के समान थी, तो 2001 का व्यय से निकल जाएगा, 2001 का व्यय निकल जाएगा और 2001 में एक्स की आय निकालनी, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए कि 1998 में कंपनी एक्स यानी गोल वाला है ना, तो एक्स का 55% लाभ है। 1998 में कंपनी एक्स का 55% लाभ है, अब व्यय है 200 करोड़ रुपए, तो लिख देते हैं कंपनी एक्स का व्यय 1998 में कंपनी एक्स का व्यय, यहां से लिख देता हूं 1998 में सवाल का आंसर 1998 में कंपनी एक्स का व्यय बराबर 100 करोड़ और लाभ दिया हुआ है कितना 55%। तो ये एक्सपेंडिचर दिया है, ध्यान से एक बार फिर से देख लें, एक्सपेंडिचर दिया है और आपको इनकम निकालना है, इसलिए आय बराबर तो आय क्या होता है, आय क्रय मूल्य के जैसा होता है ना। और आय मतलब कुल बिक्री, तो बिक्री आपको दिया हुआ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य मैंने 200 करोड़, व्यय इंटू क्या होगा एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस 55 बटा 100, तो ये हो गया 200 दिया हुआ है और ये हो गया 150, ये कट गया 2 से, यानी हो गया 310 करोड़। 310 करोड़ की कुल आय हुई थी यानी कुल बिक्री हुई थी, उसमें से 200 करोड़ खर्चा कर दिया था, तो 110 करोड़ की उसको प्रॉफिट हुई थी जो 55% थी इस व्यय पे, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है प्रश्न में कि यहाँ पर जो 2001 में आय थी वो कितनी थी, 2001 में इसकी व्यय के बराबर थी, यानी 2001 में व्यय कंपनी, कौन सी कंपनी का व्यय, ये एक्स का ही है, कंपनी एक्स का व्यय बराबर 310 करोड़, इसके आय के बराबर ही थी, चूंकि दिया हुआ है प्रश्न में तो ये भी हो गया 310 करोड़। कंपनी एक्स का व्यय दिया हुआ है और 2001 में कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 2001 में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, यहाँ से देखिए 2001 में कंपनी एक्स को प्रॉफिट हो रही है 50%, लिखा हुआ है ना, गोल वाला एक्स का है, 50% इसकी प्रॉफिट है, तो 50% प्रॉफिट है। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लाभ कितना है 50%, एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, ठीक है,
व्यय दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, आय निकालनी। तो आय बराबर क्या होगा, आय जो है बेसिकली क्या है, आय हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है। आय हमारा क्या है, ए सॉरी, आय जो है वो फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, व्यय गुने 100 प्लस 50, 50% लाभ है बटा 100, अर्थात ये हो गया 310 करोड़ गुने 150 बटा 100। 150 बटा 100 का ये जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 15 एकम 15, 5 आदमी, 1 15 3 45 1 46, 465 करोड़ रुपए। ये हो गया आंसर 2001 में गए। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह से इसको कर पाए होंगे। ओके, तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमने दे दिया। अगले प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में, और फिर हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से कर लिए होंगे और पूरे 36 नंबर आपने इसमें भी गेन किया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। प्रश्नों का जो मार्क्स का विवरण था, जो वितरण था, वो था कुछ इस तरह से कि पहला जो प्रश्न था वो यहाँ पे भी 4 का, फिर 8 का, 8 का, 8 का, 8 का, 8 चौके 32, और एक पहला प्रश्न 4 नंबर का, ये था कुल मिलके 36 नंबर का। यानी इस प्रश्न में शुरू के पहले के प्रश्न जो थे, पहला प्रश्न सिर्फ 4 मार्क्स का था और बाकी सारे 8 8 8 8 के थे। तो इस प्रश्न की प्रकृति ऐसी थी, 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर 36 मार्क्स। तो ये 36 मार्क्स आपकी झोली में आ गए होंगे, उम्मीद है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, एंड अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे बहुत सारे सिविल सर्विस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे और बहुत सारी मटेरियल भी मिलती रहती है इसमें। अब बीपीएससी से और यूपीएससी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, नए नए वीडियो हम डालते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए